गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी डू मैक्स। आज है 26 अक्टूबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन की शुरुआत से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आज के टाइम पर एक करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके लिए आपके रिगार्डिंग करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी 50 to 60% प्रिपरेशन यहीं पर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में जून 2023 में कौन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसरो। तो अभी जून 2023 में इसरो जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो चंद्रयान 3 जो है इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? GSLV MK3 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। अब ये GSLV का फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। अब बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो यह 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। अब अभी बात करें इसरो चीफ की, तो इसरो चीफ कौन है? भी एस सोमनाथ इसरो चीफ हैं। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में DGCA ने किस राज्य के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में DGCA ने उड़ीसा के जयपुर हवाई अड्डे को लाइसेंस प्रदान किया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। अब अभी इसके की पॉइंट देख लेते हैं। DGCA मतलब क्या होता है? तो DGCA मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। यह जो है उड़ान स्कीम के तहत इसका विकास होगा, इस हवाई अड्डे का। और इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देना है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, तो अभी उड़ीसा के पुरी में भारत का दूसरा राष्ट्रीय वैदिक स्कूल खोला जाएगा। हाल ही में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई है उड़ीसा में। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत भी उड़ीसा में हुई है। और भुवनेश्वर में देश की पहली एल्यूमिनियम से निर्मित मालगाड़ी चलाई गई है। संविदा भर्तियों को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया है उड़ीसा में। और अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है अभी हाल ही में उड़ीसा में। बात हो रही उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अभी हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या क्या होंगे? तो इसके लिए 22वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। ये IMP होगा। 22वां संवैधानिक संशोधन किया गया है। और इस संशोधन के तहत अब ये होने वाला है कि विदेशी नागरिकों या दोहरी राष्ट्रीयता वाले लोगों को राजनीति में प्रवेश करने से यह संविधान संशोधन जो है रोकेगा। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुनावार्डेना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और राजधानी क्या है? जयवर्धनेपुरम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार को। अभी हाल ही में पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा और इसकी घोषणा की जा चुकी है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो यह कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च सम्मान है कर्नाटक रत्न पुरस्कार, जो कि कन्नड़ अभिनेता को दिया जाएगा। कन्नड़ फिल्म उद्योग, कन्नड़ भाषा और संस्कृति में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हाल ही में किसने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय GI पुरस्कार जीता है? तो अभी खाद्य श्रेणी में GI पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदराबादी हलीम। तो हैदराबादी हलीम ने भी हाल ही में GI पुरस्कार जीता है। अब बात करें इसके की पॉइंट की, तो 2010 में भारतीय भौगोलिक संकेत का दर्जा पाने वाला यह पहला मांसाहारी व्यंजन है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। GI प्राप्त करने वाला 2010 में यह पहला मांसाहारी व्यंजन है, हैदराबादी हलीम। और यह पुरस्कार समारोह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा
आयोजित किया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर? पीयूष गोयल है। अब बात हो रही है हैदराबाद की, तो हैदराबाद में भी हाल ही में आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है और तेलंगाना के वारंगल को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और केसीआर किट स्कीम लॉन्च योजना लाई गई है। साथ ही बतुकुम्मा पुष्प उत्सव भी मनाया गया है हैदराबाद में। और अभी हाल ही में अनुसूचित जाति का आरक्षण 6% से बढ़ा करके 10% किया गया है। और हैदराबाद ने भी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड भी जीता है, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। अब बात हो रही है हैदराबाद की, तो हैदराबाद की राजधानी क्या है? वो सॉरी, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसलाई सुंदर राजन। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय विभाग के द्वारा 20 से 23 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। और जेएफआई यानी कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? प्रताप सिंह बाजवा इसके प्रेसिडेंट है। अब इसको स्टार मार्क कर लीजिए। खेल मंत्री कौन प्रेजेंट टाइम पर? अनुराग ठाकुर। अब इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। तो अभी हाल ही में दिल्ली में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन भी अभी दिल्ली में किया गया। 7वां भारतीय कला महोत्सव का आयोजन भी दिल्ली में हुआ है। इंटरपोल की 90वीं वार्षिक महासभा का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए चालू किया गया है। और 4 जिला सैनिक बोर्डों का गठन भी दिल्ली में किया जाएगा। इसकी घोषणा दिल्ली के राज्यपाल ने की है। और 14वां जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है वो अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। अब दिल्ली दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के राज्यपाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने अधिकारियों के लिए हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। तो अभी हरियाणा की सरकार ने हर मंगलवार को नो मीटिंग डे घोषित करने का निर्णय लिया है। अब ये नो मीटिंग डे क्या है? तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो नो मीटिंग डे के तहत हरियाणा राज्य के सभी अधिकारी जो है पूरा दिन फील्ड में बिताएंगे, यानी कि मीटिंग नहीं होगी, पूरा दिन फील्ड में बिताएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? जनता और अधिकारियों के बीच में तालमेल स्थापित करने इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात हो रही हरियाणा की, तो हरियाणा में अभी हाल ही में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा और दुबई के बीच में क्या हुआ है? समझौता हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी हरियाणा में बनेगा। और रीना भट्टी माउंट एल्ब्रूट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन? रीना भट्टी। और नरेंद्र मोदी द्वारा पानीपत में एथेनॉल प्लांट का भी उद्घाटन किया जाएगा। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में लिंग आधारित हिंसा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो लिंग आधारित हिंसा पर अभी हाल ही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पंजाब में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? पंजाब में। इसके की पॉइंट क्या है? ये लिंग आधारित सम्मेलन क्या है? तो इसका आयोजन 27 अक्टूबर को जालंधर में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम में लिंग आधारित हिंसा के साथ साथ घरेलू हिंसा, दहेज की समस्या, पॉक्सो और बाल विवाह अधिनियम आदि विषयों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात हो रही है पंजाब की, तो अभी पंजाब ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। ग्रामीण स्कूलों के लिए नाबार्ड द्वारा 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और 4 बागवानी एस्टेट की स्थापना की जाएगी पंजाब में। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भी उद्घाटन कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। अभी जालंधर में 39वां इंडियन आइल सर्वसुरजीत हॉकी टूर्नामेंट खेला जाएगा। वो पुरानी पेंशन योजना को फिर से चालू कर दिया है किसने? पंजाब की गवर्नमेंट ने। बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह और पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश की एलिजाबेथ जॉन्स को भारत में प्रभारी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका। तो अभी एलिजाबेथ जॉन्स को भारत में अंतरिम
प्रभारी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3 से 6 नवंबर तक धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11वां। तो 3 से 6 नवंबर तक धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 11वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। अब इसकी अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो पुलिस की सहायता के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और ऊना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीन आईआईटी का शुभारंभ किया गया है। और पीएम मोदी द्वारा चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो है धर्मशाला और ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों की सूची बनाने वाली वेबसाइट शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों की सूची बनाने वाली एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। अब इस वेबसाइट का काम क्या होगा? तो प्रदूषण मानकों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों को 1 स्टार और उसके बाद क्रमशः कम प्रदूषण करने वाले उद्योगों को 5 स्टार तक इसमें रेटिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य उद्योगों को वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने पर जवाबदेह ठहराने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही है झारखंड की, तो अभी झारखंड सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। बाल विवाह में सबसे खराब स्थिति किसकी है? बाल विवाह में सबसे खराब स्थिति झारखंड की है और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। और सभी सरकारी दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन करने वाला राज्य बन गया है कौन? झारखंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में जो फीफा 2023 का जो संस्करण है महिला विश्व कप वो कहाँ आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और शुभंकर किसको बनाया गया है? तजुनी को शुभंकर बनाया गया है। इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 है वो 20 जुलाई से 20 अगस्त तक आयोजन किया जाएगा। यह फीफा महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? 9वां संस्करण होगा। फीफा मतलब फेडरेशन डी इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है और न्यूजीलैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा और यहाँ के पीएम कौन है? एंथनी एल्बोंजे इसके पीएम है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैकिंडा अर्डरेन। कौन है? जैकिंडा अर्डरेन। तो फ्रेंड्स ये फीफा के जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले होते हैं इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, कौन सा संस्करण होगा और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय, ये सब वगैरह आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत आईएमपी फैक्ट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा के डिप्टी स्पीकर आनंद मनानी का निधन हो गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तभी कर्नाटक विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं आनंद मनानी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात हो रही है कर्नाटक की, तभी कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन अभी कर्नाटक में किया गया है। और कर्नाटक बैंक ने अभी DX 2022 का पुरस्कार भी जीता है। अब बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बासवराज बोमई और कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा 15.76 लाख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तभी हाल ही में अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 15.76 लाख गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आया है। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो अयोध्या को इस उपलब्धि को लगातार 5वीं वर्ष गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में रखा गया है अयोध्या को। अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। तो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में अभी उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
पुलिस वालों को 500 रुपये अतिरिक्त मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने। वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही अभी हाल ही में तराई हाथी रिजर्व को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और यह तराई हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व होगा। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्योति याराजी। तो अभी हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ को 13 सेकंड से भी कम समय में पार करने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई है? ज्योति याराजी। अब ये बाधा दौड़ क्या है, तो इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो रेलवे की तरफ से खेलते हुए ज्योति याराजी ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में यह उपलब्धि हासिल की है और इन्होंने लगभग 12.82 सेकेंड में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ को कवर किया है। और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अब बात हो रही है बेंगलुरु की, तो यह कर्नाटक की राजधानी और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बासवराज बोम्मई। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डू मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।